सत्य परमपिता परमात्मा से हमें भगत का टाइटल मिले, ऐसा कोई कर्म नहीं करने की। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देने की। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाने की। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्रवृत्ति हमने बनाई है, रचता बन रचना हमने रची है, तो हम उसे भाग तो सकते नहीं हैं। रहना हमको प्रवृत्ति में ही है, लेकिन जीने के सलीके को लौकिक से अलौकिक बनाना है। विकारों की वृत्ति से हमें परे रहना है, निभाना है, लेकिन ट्रस्टी बनकर और निरंतर एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर। तब निरंतर योगी भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। जब तक लौकिक बना परिवर्तन हम नहीं करेंगे, तब तक परमपिता परमात्मा की याद में नहीं रह सकेंगे। निरंतर योगी बनने में ही कल्याण है, और ऐसा बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहना है, पर विकारों की और दैहिक वृत्ति से परे रहना है। परवृत्ति अर्थात अब आत्मिक रूप में स्थित रहना है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, सभी के साथ सतुगुणी व्यवहार करना है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार करना है, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। इस विधि से सब न्यारे रहते हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं रखते, तब बाप के प्यारे बन जाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें ये महसूस होगा जैसे कि कोई भी काम नहीं किया, बल्कि हमने खेल किया है, क्योंकि वे करावन हार की स्मृति में रहते हुए कर्म करते हैं, इसलिए हल्के रहते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप से रहने से ऊंची स्थिति में रहते हैं, परमात्मा संग रहते हैं तो शक्तिशाली स्थिति रहती है। ऐसे में सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, फिर बंधन नहीं लगेगा, बल्कि आत्मिक संबंध होने से सब सहज अनुभव होगा। आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से निभाएंगे। स्नेह और सहयोग तो देना है सभी को, लेकिन स्नेह सहयोग मोह का रूप न ले ले, इसलिए स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन भी करनी है। फिर कहीं भी हम बंधेंगे नहीं, बल्कि हाई जंप लगा लेंगे। शक्ति स्वरूप होकर स्नेह और सुख शांति समझ प्रेम का सहयोग देकर सशक्त बनाना है। अपने ऊपर निर्भर किसी को नहीं बनाना है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा संग सभी को जोड़ना है और खुद भी जुड़े रहना है। वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है। बुद्धि की महीनता से सत्य बातों को समझना है, प्रयोग मिलाकर अनुभव करना है और सदा हल्का भी रहना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संकल्प बोल कर्म में आना है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन। हमें सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। हमें सत्य परमपिता परमात्मा से शिक्षाएं मिल रही हैं। हिम्मत रखेंगे तो सर्वशक्तिमान हमारी मदद करेंगे। सत्य मार्ग पर चलते हुए हमें डरना नहीं है, निर्भय रहना है। सत्य मार्ग पर हैं, सब सही होना है, इसलिए क्या होगा ये संशय नहीं रखना है, डरना नहीं है, बल्कि सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर रूहानी नशे से बोलना है, नशे से देखना है। हम सब ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, हम सब पैगंबर हैं। इसी स्मृति से जो असत्य है, जो अयथार्थ है, उसे यथार्थ में लाना है। हमें सत्य को प्रसिद्ध करना है, छिपाना नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है हमें कि सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी सत्य को सुनने वाला नहीं। केवैया परमपिता परमात्मा हम आत्मा रूपी नैया को पार लगाने के लिए आए हैं, दलदल से निकाल रहे हैं, और तो अब हमें उनसे बहुत सच्चा होकर रहना है। सच्चे रहेंगे तो नैया को रावण राज्य की शक्तियाँ हिलाएंगी डुलाएंगी, लेकिन कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती है। इसलिए निश्चिंत होकर सत्य परमात्मा से सच्चा होकर हमें सच्चाई की राहों पर चलते रहना है। समझ मिली है कि हमें याद यथार्थ विधि से करनी है, अर्थात देह का भान हो, देह का भान न हो, खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, नए और विक्रम नहीं होंगे। शरीर में आते आते हम सब भूल गए हैं कि हम असल में निराकार आत्माएं हैं और हमारे परमपिता परमात्मा
जो हैं वो हमारे पिता हैं। शरीर में होने के कारण, देह के भान होने के कारण देहधारी की याद सहज हो जाती है, परंतु ये याद तो जन्म जन्मांतर हम करते आए हैं। अब हमें देही अभिमानीपन अर्थात निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतानों की स्मृति से अपने को बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करने की मेहनत करनी है। स्पष्ट कर परमात्मा से मिली समझ को शेयर कर भिन्न भिन्न भ्रांतियाँ और अंधविश्वास में फंसी हुई आत्माओं को अज्ञानता से निकालना है। बताना है कि मनुष्य को, देवता को, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता है। कोई भी आकार, कोई भी साकार चित्र को भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान सभी आत्माओं के पिता हैं, निराकार हैं। निराकार को परमात्मा कहते हैं। भगवान कौन है ये जानने का समय आ गया है। यथार्थ रीति उन्हें जानना है, तब उनसे सर्व प्राप्तियाँ कर सकते हैं। उन्हें याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्माएं बिंदी हैं, अविनाशी हैं, तो फिर हम आत्माओं के परम पिता भी बिंदी हैं, अविनाशी हैं। इस सत्य को हमें समझना है और एक निराकार संग प्रीत रखकर हमें खुद को सुधारना है। बेहद का बाप सच्चा हीरा है, उन्हें पहचानना है, उनका बनना है, फिर निश्चिंत रहना है। सत्य परमपिता परमात्मा का साथ हमको नहीं छोड़ना है। हिलाने वाले अलौकिक परिवार से भी होंगे, लेकिन एक पल एक भरोसे से हमें सब पार करना है। खिवैया बागबान बाग का संग कर हमें कांटों से मुक्त होना है। श्रीमत पर चलकर हमें फूल बनना है। पतितों का और झूठ का संग बिल्कुल नहीं करना है। सच्चे बाप को जानकर सच्चा व्यापार करना है। गुप्त परमपिता परमात्मा को पहचानना है, उन्हें याद करना है। हमें परमधाम निवासी फिर से बनना है। अभी देह अभिमानी बनना है। भटकती हुई आत्मा को परमात्मा का सत्य बताना है, क्योंकि स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर जाने से भगवान नहीं मिलते हैं और ना ही पावन बनते हैं। स्पष्ट कहते हैं परमपिता परमात्मा की भक्ति से दुख दूर नहीं होते हैं। सारा दिन राम राम जपने से भी दुख दूर नहीं होते हैं। रावण राज्य में दुख जैसे कि गले से बंधे हुए हैं, क्योंकि दुखों का कारण देह अभिमान है। ये सबसे बड़ा कांटा है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कांटे लगते हैं। जो दिखाई देता है वो विनाश होना है, इसलिए उनसे जो ममत्व है उसे मिटाना है। अब शांति धाम चलने की तैयारी करनी है और पुनः राजधानी में आना है, इसलिए दोनों को याद कर हमें लायक भी बनना है। साथ साथ सत्य बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि पावन तो उन्हें याद करके ही हम बन सकते हैं। उनका फरमान है, अब एक मुझे याद करो। अनेक दुनियावी मतों को छोड़कर अब श्रीमत पर हमें चलना है। 5 विकार रूपी रावण तुच्छ बुद्धि हमको बना देते हैं। शूद्र धर्म से निकलकर ब्राह्मण धर्म में आए हैं, तो अब ईश्वरीय नियमों पर चलना है। एक प्रभु में बुद्धि को एकाग्र करना है। भगवान को याद करने से ही पतित से पावन बन जाएंगे। ये अखबारों द्वारा सेवा करनी है। दुनिया पतित है, इसलिए इसका विनाश ज़रूर होना है। सभी तक ये आवाज़ पहुंचनी है। इस आवाज़ को पहुंचाने में मददगार बनना है। सभी को निश्चय हो भी जाएगा कि विनाश होने वाला है। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जाने लायक बनने का पुरुषार्थ कर फिर हमें मददगार बनना है। आपदाएं बहुत आनी हैं, बॉम्ब्स भी फटने हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ आनी है, अर्थक्वेक आएंगे, अन्न आदि नहीं मिलेगा, फेमीन पड़ेगा। ऐसे विनाश को अचल अटोल रहकर पार करना है। सब कुछ अचानक होगा। अचानक के खेल के लिए हमको एवर रेडी रहना है। भगवान का सत्य भगवान स्वयं आकर बताते हैं। हमें वापस घर जाना है और खुशी खुशी जाना है। देवों के देव एक ही ऊंचे से ऊंचे बाप हैं। ऐलान करते हैं कि इस दुखधाम से वे सभी को पावन बना कर ले जाएंगे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्रामानुसार सृष्टि की सफाई होनी है, इसलिए शरीर खत्म होने हैं। आत्मा रूपी एक्टर्स को घर वापस जाना है। जो बाप समान बनेंगे वे ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर, श्रृंगार कर, सजनी बनकर जाएंगे। जो समान नहीं बनेंगे वो सज़ा खाकर बराती बनकर मच्छर मसल पीछे पीछे जाएंगे। ड्रामा का फरमान है कि सब वापस घर जाओ, इसलिए रहम दिल परमपिता परमात्मा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को लेकर जाएंगे।
सतयुग में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं। हम पुरुषार्थ करके लायक बनेंगे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जो दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल प्रभाव मुक्त रहना है। हमें देखते हुए न देखना है, न सुनते हुए सुनना है। हम सभी निराकार आत्माएं हैं। हमें अपने घर जाना है, इसलिए अच्छा बनकर सारे हिसाब किताब सेटल कर सुकर्म कर खुशी से पुराना शरीर छोड़ना है। शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करने में ही मेहनत है। मेहनत करेंगे तो पावन बनेंगे। मेहनत करेंगे पढ़ाई में तो ऊंच मर्तबा पाएंगे और सुख चैन की दुनिया में जाएंगे। छी मारपीट की दुनिया को भूलना है। बदले में मीठे परमात्मा स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो अब स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से अब हमें दिल नहीं लगानी है। नर्क को, पतित पने को अब छोड़ना है। कुछ भी करते, कहीं भी आते जाते पाप की याद में रहेंगे तो मर्यादाओं में रहेंगे। गलत कर्म हम नहीं करेंगे। हमारा काम है याद करना और परमात्मा का कार्य है हम सभी को बुरी चीज़ों से बचाना। इसलिए वे हम आत्मा को कहते हैं कि निरंतर याद में रहकर खाओ पियो, आओ जाओ, कहीं भी कुछ करो, याद में करो। दुख धाम से दुख की ही प्राप्ति होनी है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि इससे अब बुद्धि का योग हटाओ और इसके बदले में जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो बिना कमाए हमको मिलेगा नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ कर प्रारब्ध जरूर बनानी है। इस बात को अच्छी रीति समझना है और पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहेंगे तो फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि समझ मिली है कि देह को देखना, दैहिक बातें करना सब पाप कर्म में आ जाता है। इसलिए कहीं भी जाना भी पड़े तो फिर हमें निरंतर याद में रहना है। नॉलेज से विस्मृत नहीं होना है। नॉलेज भी सारी बुद्धि में ज़रूर रखनी है। बुद्धि में सदा ये याद रहे कि बाबा का फरमान है कि उन्हें याद करो। घर छोड़ना नहीं है, सब कुछ संभालते हुए, लेकिन अलौकिक विधि से संभालते हुए परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। जिस सत्युग की स्थापना हो रही है उस वैकुंठ की बातें करनी है और वहाँ की विशेषताओं को धारण करने का अटेंशन रखना है। संगम का समय चल रहा है। स्वयं भगवान आकर सच्ची गीता सुना रहे हैं, तो सच्ची गीता को सुनकर हमें अब सच्चा बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि हमें भगत का टाइटल मिले। बाप से राजयोग सीखकर, राजयोगी बनकर, सबूत देकर हमें सत्युग में प्रवेशता का पासपोर्ट प्राप्त करना है। सच्ची गीता सुनकर श्री नारायण के घराने में जाना है। सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान मिला है उसको अच्छी रीति समझना है और अब ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जिससे हम गिरती कला में चले चलें, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा स्पष्ट करता है कि हम कैसे गिरे हैं और कैसे अनादि आदि विशेषताएं धारण करके पुनः हमें फिर से चढ़ना है, ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। समझ देते हैं कि जब मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दे रहा हूँ तो पुरानी दुनिया से ममत्व को हटा दो और सिर्फ अब मुझे याद करो। ये मेहनत हमको करनी है और बिल्कुल वैसी याद हो जैसे आशिक और माशूक की याद होती है। एक माशूक को, हम सभी आशिकों को याद करना है। सभी आशिक एक माशूक को ही याद करके मुक्ति और जीवन मुक्ति पाएंगे। तो ऐसी याद पक्की करनी है कि सिवाय उनके कोई हमें और याद ना आए। बाप के साथ वर्षे को याद करना है क्योंकि वर्षा कमाना है। बाकी आवाज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। साइलेंस की शक्ति से सर्व प्राप्तियाँ हम कर सकते हैं। हर कार्य जो है वो एक्यूरेसी से करना है। अगर ठीक नहीं करते हैं तो फिर भगत कहलाएंगे। बाप का फरमान है याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो और सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। वापस घर जाने का समय है, ये संदेश भी सभी को देना है।
भगवान एक ही है, निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है, ये भी स्पष्ट करना है। बाप स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो मन मना भव का मंत्र जो है वो स्वीकार करते हुए मन प्रभु में लगाना है। सत्य परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं कि याद करो, याद से हेल्थ कमाओ और ऊंची पढ़ाई को यथार्थ रीति पढ़ो, धारण करो और धनवान बनो। यहाँ हम सूक्ष्म प्राप्तियाँ करते हैं और भविष्य में फिर स्थूल प्रारब्ध बनती है। इस संगम युग की प्राप्तियाँ जो हैं ये अनमोल हैं, इसका अनुभव ज़रूर करना है। ये कल्प में एक ही बार अनुभव मिलता है, परमात्मा का साथ भी एक ही बार मिलता है। तो इस पल पल को, संगम युग के पल पल को सफल करना है। काल पर हमको जीत पहननी है, घबराना नहीं है। वहाँ पर अकाली मृत्यु नहीं होती है। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है, ये दिखाते हैं। तो देवकुल की जो आत्माएं हैं इस समय परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, सुकर्म करके, सबके प्रति शुभ शुभ सोचकर, सबके प्रति शुभ चाह कर, शुभ देख कर, शुभ बोल कर, शुभ संकल्प करके, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर, सभी के साथ संतुष्ट रहकर, सभी को राज़ी कर, इस समय हम निर्भय बनते हैं और काल पर जीत पहनते हैं। जब हम आत्मा भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर सारा डर खत्म हो जाता है। हमें डर अपने बुरे कर्मों से लगता है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की अविनाशी शांति सभी आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति के पीछे भटकने वाले जो हैं वो अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उन्हों की सृष्टि बदल जाएगी। तो जब हम सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे तो फिर भय नाम की चीज़ जो है वो हमारे दिल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम निर्भय होकर सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, सबके सुख के लिए सोचेंगे। काल पर जीत पहनने की युक्ति बताने वाले हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।